मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। उस भिड़ंत पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। चर्चा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर भाजपा का पिछले कई सालों से बोलबाला है, और जहां पर भाजपा का बोलबाला है वहां पर चर्चा राहुल गांधी की होना यह कहीं ना कहीं बड़ी बात तो है। और राहुल गांधी की चर्चा कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीतर राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे भी हो, जो भी मुद्दा हो, मध्य प्रदेश का कोई छोटा मुद्दा भी होता है तो उसमें राहुल गांधी अपना भाग लेते हैं। और राहुल गांधी का ये भाग लेना, ये पार्टिसिपेट करना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ही चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा यही प्लानिंग बीजेपी करती है। अपने जो मजबूत राज्य है उन मजबूत राज्यों में केंद्रीय नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लेकर जनता से वोट लेती है, और जनता, मध्य प्रदेश की जनता उन्हें वोट देती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देती है जनता मध्य प्रदेश की, उनको वोट देती है। अमित शाह के नाम पर, उनको बड़े बड़े नेताओं के नाम पर वोट मिलते हैं। अब कांग्रेस भी इसी प्लानिंग पर चल रही है कि अब क्षेत्रीय स्तर के जो नेता थे वो तो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे ही कांग्रेस में, लेकिन केंद्रीय स्तर के जो नेता है, राहुल गांधी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, प्रियंका गांधी हुई, और भी जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन नेताओं को चर्चा में मध्य प्रदेश के भीतर कैसे लाया जाए, शायद ये प्लानिंग कांग्रेस ने की है। और काफी हद तक कांग्रेस उस प्लान में सक्सेस भी हो रही है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव और राहुल गांधी आपस में क्यों भिड़े। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर, कह सकते हैं उस मौके पर, अपना भाषण दे रहे थे, और राहुल गांधी ने उस भाषण में आरएसएस और बीजेपी का जिक्र किया कि हम केवल इन दो संगठनों से ही नहीं लड़ रहे, हम तो भारतीय राज्यों से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो तीसरी लाइन बोली है कि हमारी लड़ाई भारतीय राज्य से भी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसमें फंसते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं हेडलाइन दे गए अखबारों को कि आपकी लड़ाई संगठन आरएसएस से हो सकती है, भाजपा से हो सकती है, लेकिन भारतीय राज्य से आपकी लड़ाई है, ये आप कैसे बोल सकते हैं? लेकिन किस संदर्भ में राहुल गांधी ने यह बात बोली, इसको आईटी सेल नहीं दिखा रहा है। बीजेपी का आईटी सेल इस बात पर केवल एक कट कॉपी कस्ट, वही वाला मामला है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। ये बात राहुल गांधी की वायरल की थी भाजपा ने, लेकिन बाद में पता चला था कि इसमें राहुल गांधी ने कोट किया था कि ये बात प्रधानमंत्री मोदी आपसे किया करते थे 2014 में। तो ठीक इसी वाले बयान में भी राहुल गांधी ने अपने लंबे चौड़े भाषण में बोला है कि हर संस्थान पर, हर राज्य के हर संस्थान पर इन दो संगठनों का कब्जा हो चुका है, और इसलिए हमारी लड़ाई अब भारतीय राज्यों से भी है। पूरी बात यह है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा इसलिए कि राहुल गांधी को देशद्रोही साबित कर सके भाजपा वाले, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने प्रदेश की जनता के सामने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है, और यह कहा है कि कांग्रेस तो हमेशा से देशद्रोह करती आ रही है, राहुल गांधी को इस मुद्दे पर माफी मांगना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव शायद ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी के परिवार से, गांधी परिवार से इस देश के प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी है, और जिस कांग्रेस पार्टी से कई सारे नेताओं ने देश के लिए शहादत दी हो, उस पार्टी को कम से कम आप देशद्रोही तो नहीं कह सकते। आप उस पार्टी को कम से कम देशद्रोही की उपाधि तो नहीं दे सकते, जिस पार्टी ने, आप ही कहते हैं कि 60-70 सालों तक राज किया और इस देश को इस स्थिति में लाकर खड़ा किया कि जहां से आपके बड़े बड़े नेताओं ने, इवन जहां से आपके कई सारे नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल की, वो डिग्री भी कांग्रेस के बनाए हुए सरकारी स्कूल में प्राप्त की होगी उन्होंने। जहां से बड़े बड़े संस्थान, जिन नेहरू के नाम पर हमेशा राजनीति करती है बीजेपी, कभी प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कामयाबी अगर वो गिनवाने लग जाए तो ये थक जाएंगे गिनवाते गिनवाते, लेकिन कामयाबी खत्म नहीं होगी।
IIT, IIM, कितने सारे सपने नेहरू देकर गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। राजनीति में देशद्रोह जैसा शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव राहुल गांधी की चर्चा अपने प्रदेश में करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये भाजपा की विफलता है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की ही नाकामयाबी है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ अपना राज्य में बैठे हुए हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आप विपक्ष के नेताओं के बारे में बिना सोचे समझे आप देशद्रोही बोल रहे हैं, उनको माफी मांगने का बोल रहे हैं। राजनीति अपनी जगह ठीक है, राजनीति में ये सब होता भी है कि माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अभी राहुल गांधी भी माफी मंगवाने के लिए महू आ रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर की धरती पर, कि जब तक शाह माफी नहीं मांगे। वही उद्देश्य है अमित शाह वाले संविधान बाबा साहेब अंबेडकर वाले बयान पर राजनीति कांग्रेस भी छेड़ रही है। लेकिन राजनीति का अपना एक तरीका होता है। राहुल गांधी ने कोई गलत शब्द देश के लिए बोला, विपक्ष की भूमिका होती है या भाजपा की भूमिका है कि वो माफी मंगवाए। लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी एकदम सेफ है, जहां पर जनता भाजपा पर भरोसा करती है, ऐसे में यदि आप राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता को मध्य प्रदेश में हाईलाइट करेंगे, उसको हेडलाइन में लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तो चर्चा मध्य प्रदेश में होगी, और कांग्रेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से चर्चा भी हो जाए मध्य प्रदेश में, तो ये कांग्रेस को फायदा आप पहुंचा रहे हैं। आप बीजेपी का सीधे सीधे नुकसान कर रहे हैं। और ये एकदम फैक्ट बात है कि हेडलाइन में राहुल गांधी आ रहे हैं। आप देखेंगे तो देवास में एक मुद्दा हुआ था, पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था। आप देखेंगे तो सीबीआई की रेड डलने से परेशान दो दंपत्ति ने सीहोर में आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, उसमें उनके बच्चों से राहुल गांधी ने बात की थी। आप देखते हैं कि राहुल गांधी हर छोटी छोटी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के अंदर देने लगे हैं, वो ट्वीट करने लगे हैं, मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं को घेरने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं का जो पार्टिसिपेशन है, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का, वो मध्य प्रदेश में होने लगा है, और वो जरूरी भी था, संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी था। और उसी जाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कहीं ना कहीं फंस गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव फंसे जो फंसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी का नाम लेकर के जो है ट्वीट किया है कि माफी मांगी है, आपने गलत बोला है कि हम राज्यों में बटे हुए हैं, हमारा भारत एक है, और इस तरीके की जो चीजें हैं वो तमाम चल रही है। बीजेपी के नेता, खास करके जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि हम जबरन में हाईलाइट कर रहे हैं विपक्ष के नेता को, और केवल विपक्ष का नेता हाईलाइट नहीं हो रहा, उसमें हाईलाइट राहुल गांधी भी हो रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस भी हाईलाइट हो रही है। तो इसमें नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी का ही है। तो ये पूरी लड़ाई जो है राहुल गांधी के राज्य वाले बयान पर थी, और राज्य वाले बयान की इस लड़ाई में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और ये प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।